बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन खावर घुमन साहब भी। खावर साहब, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? लगता है कि बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है मजीद? देखिए जी, एक तो ये जो सारे का सारा केस है कानूनी निगाह से देखें, वो मुख्तलिफ जो वकला हैं उन्होंने अपना ओपिनियन आपको दिया है। चूंकि मेन केस के ऊपर फैसला होना है तो शायद आर्गूमेंट ज्यादा वकला यही पेश कर रहे हैं कि जज साहब अपना माइंड नहीं देना चाह रहे, एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, और ये चूंकि बेल मांगी हुई थी, अगर वो दे देते तो अच्छा था, नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, फैसला हो जाएगा। जो अगली तारीख है 2 जुलाई डली हुई है। अब इसका जो इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ जो वो है, क्या सियासी सतह के ऊपर इसका कितना असर पड़ेगा। कल आपने देखा कि जब शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन बेंचेस के ऊपर गए, लीडर ऑफ अपोजिशन से उन्होंने हाथ मिलाया, बाकी भी लोगों के साथ हाथ मिलाया, और उसके बाद आज तमाम अखबारात ने उसको एक अच्छी नज़र से देखा। उसकी एडिटोरियल लाइन, तमाम जो एडिटोरियल्स अगर आप पढ़ें, वो खबर पढ़ें आज की, वो यही थी कि ये एक मच नीडेड हीलिंग टच था जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इसकी ज़रूरत थी, और हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठ के आगे बढ़ना चाहिए और मामला का हल निकालना चाहिए। अब जबकि ये जो फैसला आया है, और जाहिर है इसके अंदर वो अगर आप ओरिजिनल देखें केस तो उसमें स्टेट भी उसको भी नामजद किया गया, स्टेट का एक प्रोसिक्यूटर मौजूद होता है। तो अगर हुकूमत वक्त इस केस के हवाले से थोड़ा सा अपना माइंड एक्सप्रेस कर देती और ये कहते कि ये एक फ्रिवलेस केस है, और जिसके ऊपर ज्यादा वकला की यही राय है कि ये खासतौर पर इस्लामिक हिस्ट्री को अगर सामने रखें और पाकिस्तान की जो सियासी और अदालती तारीख है उसके अंदर ये अपनी नोयत का एक खास केस है, और इसकी कोई जो है लॉजिक, कोई रीजनिंग नहीं बनती, तो ये जो अच्छा माहौल बना था सियासी, उसके अंदर शायद मेरी नज़र में इस्तेहकाम पैदा होता। लेकिन आज ये जो फैसला हुआ उसके फौरन बाद आपने देखा, जाहिर है पीटीआई के वो लीडरान जो बाहर मौजूद हैं, मैं सुन रहा था लीडर्स ऑफ अपोजिशन वहाँ पे खुद बजाते खुद मौजूद थे, वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि हम किसी भी सतह के ऊपर कोई बात उस वक्त तक हुकूमत के साथ नहीं करेंगे जब तक उनके लीडर बानी पीटीआई और उनकी मोहतरमा ज़ौजा मोहतरमा जेल से बाहर नहीं आते। सो सियासी सतह के ऊपर इसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। बाकी आपका सवाल के मुश्किलात तो ज़ाहिर अब उनके बानी पीटीआई के ऊपर मेरे ख्याल में कोई अराउंड 150-200 के करीब केसेस चल रहे हैं। वो तो केसेस ऑलरेडी उनके ऊपर हैं, लेकिन मौजूदा अगर हालात या तनाजुर में देखें तो ये वाहिद केस रह गया था जिसकी सजा के तौर पर वो जेल के अंदर मौजूद थे। अगर आज ये सजा मुअत्तल हो जाती और बेल हो जाती तो उनकी, तो उसके बाद फिर हुकूमत को या कोई भी जो कंसर्न पार्टी है उन्होंने अगर बानी पीटीआई को जेल में रखना था तो उनको एक नया केस शायद ढूंढना पड़ता। जिस तरह 2 दिन पहले आपने देखा काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में राना सनावर साहब आए, उन्होंने कहा जी हो सकता है हमें कोई आगे पीछे दाएं बाएं से वो केस देखना पड़े और केस ढूंढना पड़े, तो वो ढूंढ लेंगे। तो वो जो मुश्किल है मेरे ख्याल में उसमें नहीं डाला गया हुकूमत को, और ये जो फैसला आ गया है अलबत्ता आप देखते हैं कि चूंकि फैसला होना है इस पूरे केस के ऊपर, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है उसके ताबे रहते हुए सारे मामला हल होने हैं। तो अब केस का फैसला जब फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि मुश्किलात में इजाफा होगा या नहीं हुआ। लेकिन खावर साहब, जाहिर है अभी जब तक फैसला नहीं आता तो हम मफरूजों पर ही बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि अभी जब 2 जुलाई को अपीलों पर समाअत होगी, आपको लगता है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिलीफ मिल जाएगा या फिर मामला हाई कोर्ट और फर्दर जाता दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो इद्दत वाला केस है, आप प्राइवेटली वकला से बात करें और आप जो सियासतदानों से बात करें, चाहे वो उसका किसी भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक है, तो तमाम अतराफ से आपको एक ही राय सुनने को मिलती है कि ये एक बदनुमा दाग है पाकिस्तान की अदालती और सियासी तारीख में, और इस तरह के केसेस और इस तरह के जो इश्यूज के ऊपर माजी के अंदर कभी बात ना की गई है, ना ही इस तरह के केसेस कहीं दर्ज हुए हैं। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के अंदर ये एक अनप्रेसिडेंटेड, एक यूनिक केस आ गया, हो गया। ये जो केस है मुझे नहीं लगता ये ठहर पाएगा, और यहाँ सेशन कोर्ट के अंदर अगर इसका हल ना हुआ तो मेरे ख्याल में हाई कोर्ट की सजा के ऊपर तो हो ही जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी सियासी कानूनी जो है गलती है जिसको जितनी जल्दी हम सुधार लें बहसियत कौम, वो बेहतर है। अदरवाइज सारी दुनिया हमारे ऊपर आप पहले ही हंस रही है कि देखें
कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, साबका प्राइम मिनिस्टर और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर इसलिए जेल के अंदर मौजूद है कि उसने शादी की हुई है। तो ये सारा मामला। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खावर घुमन साहब आपके वक्त।